हेलो गाइस, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में बुक्स एंड ऑथर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो जनवरी से लेकर जून तक हम सारी बुक्स को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, मतलब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके अप्रैल से लेकर जून तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पार्ट के साथ बुक्स एंड ऑथर का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा लेना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और पसंद आए सीरीज तो लाइक जरूर करना। उससे मुझे पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो वाकई चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे। केवल इतना सा आपको करना है, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और इन्हें ये सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। तो इस प्रश्न से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना। फिर हाल ही में किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हेमनेट। तो मैगी ऑफ फॉरेल के द्वारा लिखी गई हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का अनुमान लगाया गया। तो इस हेमनेट नाम की पुस्तक ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की उपन्यास के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व CEO हैं ये। इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। संजय बारू की बात करेंगे, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दरिबा लिंडम ने। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हमने पढ़ा था 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके उपन्यास सनातन के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। अच्छा बताइए, सुपारी पालन नाम की जो बुक है इसको अभी रिलीज किया, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने ही इस बुक को रिलीज किया है, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। तो ये जो सुपारी पालन नाम की जो बुक है, ये तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री SK जोशी के द्वारा लिखित इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है, और यह अनुवाद किया डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बाकी नितिन गोखले मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। संजय बारू ने इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा। और इंदिरा नुई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए हाल ही में एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहन कांडा ने। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसको लिखा है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मोहन कांडा ने, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। अच्छा, सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2022 तक का। वैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने एक बुक और रिलीज की थी। कौन सी बुक? सुपारी पालन, जिसको लिखा था डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। फिर बताइए नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दरिबा लिंडम ने। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हमने पढ़ा था 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके उपन्यास सनातन के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। फिर बताइए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित 4 बुकों को जारी किया। आपको बताना है इन बुकों के लेखक कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोर मकवाना इसका आंसर होगा। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित 4 बुकों को रिलीज किया है।
मैंने बताया बुकों को किन्होंने लिखा है, किशोर मकवाना ने लिखा है। अब इन बुकों के नाम भी ध्यान रखो, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। देखो अंबेडकर जी से कुछ प्रश्न आपको याद होने चाहिए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको याद ही है, मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 31 मार्च 1990 में। और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? एक तो महात्मा गांधी जी और बाबा राव अंबेडकर जी ने। अच्छा, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्या भूमि। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। और बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर में है। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये मिलेगा आपको नागपुर में। अच्छा बताइए किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ प्रश्न आप याद रखना। फिर बताइए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है जिसे 2021 में रिलीज किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा देखना किसी न किसी एग्जाम में। सुरेश रैना की है ये आत्मकथा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे मई 2021 में रिलीज किया जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये सुरेश रैना ने खेल लेखक भरत सुंदरम के साथ मिलकर लिखी है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। अभी सोनू सूद की भी न्यूज में थी आत्मकथा, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और हमारे जो चेस प्लेयर हैं पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पिछले साल उनकी भी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर, ये भी याद रखना। बताइए द क्रिसमस पिग नाम का जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? जेके रॉलिंग है। तो जेके रॉलिंग ये ब्रिटिश लेखिका है और आपको याद होगा हैरी पॉटर जो सीरीज है उसको लिखा है इन्होंने। और अभी इनका ये नया उपन्यास आ रहा है जो अक्टूबर 2021 में रिलीज किया जाएगा जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। बाकी नेहा सिन्हा वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को लिखा। नितिन गोखले ने मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए अभी हाल ही में लिविंग माउंटेन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं ये अमिताभ घोष और इन्होंने ही ये नई किताब लिखी है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। और इस बुक में इन्होंने बताया कि इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है। अमिताभ घोष, चलो बताओ इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 2018 में मिला था 54वां, 54th। और इस तरह से ये पहले अंग्रेजी लेखक थे ये सम्मान पाने वाले। और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया था। बाकी अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी 2019 का 55वां ज्ञानपीठ सम्मान मिला था इन्हें। ये मलयालम कवि थे, अभी 2020 में ही इनका निधन हो गया। और जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम साहित्यकार थे ये जी शंकर कुरूप, और इनको मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये नाम भी ध्यान रखना। अच्छा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। बाकी शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी है, अभी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखो दो नाम और बताऊंगा जो कई बार मैं आपको बताता हूं। एक तो शरद पगारे का व्यास सम्मान मिला और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। जबकि शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान मिला था सनातन नाम के उपन्यास के लिए। फिर बताइए अभी किस लेखक ने वेयर अबाउट्स नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है ये झुम्पा लाहिड़ी और इन्होंने ही वेयर अबाउट नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये जो बुक है ये इतालवी उपन्यास है जिसका नाम है इयास डो मिट्रोवो, उसका अंग्रेजी अनुवाद है और जो कि लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने खुद लिखा है। बाकी आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा और इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आकाश रानीसन ने। तो जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं ये आकाश रानीसन, और इन्होंने अभी पृथ्वी दिवस पर ये नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा। संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा। और पेप्सिको की पूर्व सीईओ ये इंदिरा नुई, इन्होंने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा है। बताइए, हाल ही में द बेंच नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेघन मार्कल ने। मेघन मार्कल अपनी पहली पुस्तक द बेंच को रिलीज करने के लिए ये तैयार है। ये एक बाल पुस्तिका है जो कि माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयां करती है। द बेंच याद रखना किसने लिखा? मेघन मार्कल ने। जेके रॉलिंग ने कौन सी बुक लिखी थी? द क्रिसमस पिग। शशि थरूर ने द एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी। और शरद पगारे, अभी इन्हें 30वां व्यास सम्मान मिला 2020 के लिए, इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरद पगारे से आप एक नाम यहां से लिंक कर सकते हो, शरण कुमार लिम्बाले। ये हैं शरद, वो हैं शरण, शरण कुमार लिम्बाले। 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम की बुक को किसने लिखा है? दीप हल्दर ने। तो लेखक दीप हल्दर ने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। और ये जो बुक है ये कोविड-19 के समय पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बारे में बताती है। झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की नॉवेल लिखी इन्होंने। आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक लिखी। और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी। फिर बताइए, हाल ही में एलिफेंट इन द वॉम्ब ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? कल्कि कोचलिन ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये कल्कि कोचलिन, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट इन वॉम्ब। तो ये जो बुक है ये गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के पालन पोषण के बारे में बताती है। नाम याद रखना इस बुक का और इसके लेखक का। और अमिताभ घोष की बात करेंगे, लिविंग माउंटेन नाम की बुक को इन्होंने लिखा भी। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले की बात करेंगे तो 30वां सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता अपने उपन्यास सनातन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखना। फिर बताइए, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शकूर राथेर ने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं ये शकूर राथेर, और अभी इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम से। और इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। अभी झुम्पा लाहिड़ी का नाम न्यूज में था, इन्होंने एक बुक लिखी है वेयर अबाउट नाम से। मोहन कृष्ण बोहरा, अभी इन्हें इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था। और देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक लिखी। फिर बताइए, हाल ही में बुद्धा इन गंधारा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुनीता द्विवेदी ने। बाकी शकूर राथेर इन्होंने बुक लिखी थी लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली। कल्कि कोचलिन ने एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक लिखी। अच्छा बताइए, सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, और अभी इसको बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया? तो आंसर होगा इंद्राणी मजूमदार को। तो सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, जिसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इंद्राणी मजूमदार ने। बाकी आकाश रानीसन क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा था। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा। और संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में संकलित किया, यानी कि ये इनका कलेक्शन है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी रस्किन बॉन्ड ने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को लिया और उसकी एक नई किताब बना दी, और किताब का नाम रखा है क्या? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1999 में
पद्मश्री मिला और 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है इनको। और वैसे पिछले साल इनकी 2 बुकें आई थी। कौन कौन सी? एक आई थी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स और दूसरी आई थी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। बाकी जेके रोलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चर नाम की बुक को लिखा। और इंदिरा नूही पेप्सिको की पूर्व सीईओ कौन सी बुक लिखी? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। फिर बताइए अभी हाल ही में सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस नाम की बुक के लेखक कौन है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। बाकी कल्कि कोचलिन एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने सनातन उपन्यास के लिए। फिर बताइए सच कहूं तो ये किसकी आत्मकथा है जिसे जून 2021 में लॉन्च किया जाएगा? ये नीना गुप्ता की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये नीना गुप्ता और इनकी बायोग्राफी है सच कहूं तो। बाकी सुरेश रैना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम अभी न्यूज में था। क्या नाम है उसका? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी आई एम नो मसीहा नाम से। और पिछले साल हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं और पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित विश्वनाथ आनंद इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। ये भी याद रखना। फिर बताइए अभी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शिव शंकर मेनन ने। तो शिव शंकर मेनन ने ही ये बुक लिखी है। ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे शिव शंकर मेनन। नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अवतार सिंह भसीन ने। तो इस बुक में 1949 से लेकर 1962 में भारत चाइना युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया। किसने लिखा? अवतार सिंह भसीन ने। बाकी नीना गुप्ता अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है सच कहूं तो। सुनीता द्विवेदी बुद्धा इन गंधारा नाम की बुक लिखा। और शकूर राथेर लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक लिखा। फिर बताइए 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम की बुक के लेखक कौन है? आदित्य गुप्ता। ये दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और पर्वतारोही भी है आदित्य गुप्ता। और इस बुक का पूरा नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। और इस बुक में इन्होंने बताया कि जब 2019 में जब वो 50 साल के थे तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे तो उनका अनुभव कैसा रहा वो सब इस बुक में बताया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इस बुक को बेचने से जो भी पैसे आएंगे वो कोविड-19 राहत के लिए वो डोनेट करेंगे एनजीओ को। 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है बेसिकली उन्होंने। बाकी अवतार सिंह भसीन नेहरू तिब्बत और चीन नाम की बुक को लिखा। और शिव शंकर मेनन की बात करेंगे तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए द वेरी हंगरी कैटरपिलर नाम की बुक को किसने लिखा? एरिक कार्ले ने। तो बच्चों की लोकप्रिय किताब है ये द वेरी हंग्री कैटरपिलर जिसके लेखक हैं एरिक कार्ले। लेकिन अभी इनका निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में। ये जो किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। पहली बार 1969 में इसे प्रकाशित किया गया था और अब तक 70 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। बाकी कल्कि कोचलिन ये एक्ट्रेस है एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। बाकी प्रीत मोहन सिंह सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नाम की बुक को लिखा। और शकूर राथेर लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को लिखा। बताइए हाल ही में किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा विनोद कापड़ी ने। तो लेखक और फिल्म निर्माता है ये विनोद कापड़ी और इन्होंने ही ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। और ये जो बुक है ये बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा के बारे में बताएगी जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिन बाद ये अपने घर पर पहुंचे। तो कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। तो उसी के बारे में इस बुक में बताया है। बाकी झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की बुक को लिखा मोहन कृष्ण बोहरा। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। बाकी देवेर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा इन्होंने। बताइए लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने।
इस बुक का पूरा नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, एसे 2003 टू 2020 और इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। ये जो सलमान रुश्दी की जो बुक्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद रखना। बाकी आदित्य गुप्ता द 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम की बुक को लिखा। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी आई थी सच कहूँ तो नाम से, और सुरेश रैना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। फिर बताइए हाल ही में सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विक्रम संपत ने। तो इतिहासकार और लेखक हैं ये विक्रम संपत, और इन्होंने ही वीर सावरकर के जीवन और कार्य पर पुस्तक का दूसरा भाग लिखा है जिसका नाम है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966। इसका जो पहला भाग आया था 2019 में आया था, जिसका नाम था सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। बाकी देखिए संजय बारू की बात करेंगे तो इंडियाज पावर एलाइड कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की बात करेंगे, सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा है जिसको वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। और समीर सोनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को लिखा इन्होंने। फिर बताइए हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? रवि शास्त्री ने। तो क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच ये जो रवि शास्त्री हैं इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और इसके सह लेखक कौन है? अयाज मेनन। और इन्होंने इस बुक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। बाकी सलमान रुश्दी इन्होंने कौन सी बुक लिखी? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। नितिन गोखले, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। और जो पेप्सिको की पूर्व सीईओ रही इंदिरा नुई, इन्होंने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। बताइए हाल ही में ऑल यू नीड इज जोश ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? सुप्रिया पॉल ने। तो सुप्रिया पॉल ने लिखी है ये उनकी नई बुक जिसका नाम है, पूरा नाम है ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कॉन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। तो इस बुक में बाधाओं का सामना करने और अपने सपनों को प्राप्त करने वाले लोगों की कहानियों के बारे में बताया गया है। एक तरह से मोटिवेशनल बुक आप कह सकते हो। बाकी नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है सच कहूं तो देखिए पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना मेमोयर यानी कि स्मरण लिखा है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। देखो मेमोयर का मतलब क्या होता है? स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखी गई यादों का जो एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसे मेमोयर बोलते हैं। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। अभी आपको याद भी होगा सोशल साइंस कैटेगरी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरिन गार्ड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। और ये पहले भारतीय बने थे जिनको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके जस्ट एक साल बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, भारत रत्न। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक इसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसके लेखक कौन है? भरत सुंदरम। वैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे अभी लॉन्च किया गया है और इसे लिखा है सुरेश रैना ने। किसके साथ मिलकर के? स्पोर्ट ऑथर भरत सुंदरम के साथ मिलकर के। तो इस बार क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके पूछ लिया। बाकी आपसे एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है यही पूछा जाएगा कि ये किसकी बायोग्राफी है या इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है। बाकी शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक को लिखा। डेविड डायोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये फ्रांस के हैं वैसे तो। अभी 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला इन्हें इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा बताइए अभी बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विष्णुपद सेठी ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इसको लिखा है किसने? वरिष्ठ नौकरशाह यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस विष्णुपद सेठी ने। एक्चुअली में ये जो बुक है ये 61 कविताओं का एक कलेक्शन है। अभी नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी आई थी सच कहूं तो नाम से। कल्कि कोचलिन ने एक बुक लिखी है एलिफेंट इन द वॉर्म नाम से। और मेगन मार्कल द बेंच नाम से बुक लिखी। अच्छा बताइए हाल ही में द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस
इस बुक को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं ये अमिताभ घोष। इन्हीं की ये नई बुक है, तो इसको याद रखना। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक और बुक लिखी थी, लिविंग माउंटेन नाम से। बाकी अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। बाकी रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से बुक लिखा इन्होंने। और सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 टू 2020 नाम से बुक लिखी इन्होंने। अभी सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई है, क्या नाम है? चलो उसका नाम बताओ आप। अमिताभ घोष इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये पहले अंग्रेजी राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 2018 में। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बताइए, माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इसे लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और ये जो बुक है ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और उनके विकलांग पुत्र शिव की यात्रा के बारे में बताती है। और ये जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है 1955 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। और आपको याद होगा पिछले साल भी इन्होंने एक बुक लिखी थी अ बुके ऑफ फ्लावर नाम से, जिसको लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बाकी नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सच कहूँ तो। और भरत सुदर्शन की बात करेंगे तो इन्होंने सुरेश रैना के साथ मिलकर के उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अमिताभ घोष की बात करेंगे, ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें मिला था कब? 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, अमिताभ घोष को। अभी इन्होंने 2 बुक लिखी है इस साल, एक तो लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी थी और अभी एक लिखी है द नटमैक्सकर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट, ये भी ध्यान रखना। बताइए, हाल ही में किसने हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा काजल सूरी ने। हब्बा खातून, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है, वे कश्मीर के जो अंतिम सम्राट थे यूसुफ शाह चक, उनकी पत्नी थी। तो अभी हब्बा खातून नाम की बुक को किसने लिखा है? याद रखना, काजल सूरी ने लिखा है। बाकी अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा और सलमान रुश्दी लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को इन्होंने लिखा। ये तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के नाम, याद रखना आप। फिर बताइए, अभिनेता विल स्मिथ की आत्मकथा का नाम क्या है जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया जाना है? तो आंसर होगा विल। तो एक्टर, रैपर और फिल्म निर्माता है ये विल स्मिथ और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम और उसका कवर को अभी लॉन्च कर दिया है और इसे इस साल नवंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका नाम विल रखा है और इसे विल स्मिथ ने लेखक मार्क मैनसन के साथ मिलकर के लिखा है। ऑटोबायोग्राफियों से याद होगा आपको, अभी सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो। कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। और विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। अनुपम खेर की क्या है? लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। तो ये अभी कुछ रिसेंटली ऑटोबायोग्राफीज न्यूज़ में थी, इनको ध्यान रखना। फिर बताइए, किसने द स्टार्टअप वाइफ नाम की जो बुक है उसको लिखा है? तो आंसर होगा तहमीमा अमन ने। तो द स्टार्टअप वाइफ नाम की बुक को तहमीमा अमन ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है फिर वो कोई स्टार्टअप शुरू करती है तो उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाकी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना माई जॉज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा था। ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम की बुक को लिखा। शरण कुमार लिम्बाले, अभी 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए, अभी किसने इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ। रस्किन बॉन्ड, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका पहला नॉवेल का नाम क्या है? रूम ऑन द रूफ। तो अमर्त्य सेन, याद रखना, ये पहले भारतीय व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। उसके जस्ट 1 साल बाद भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है, 1999 में मिला था।
अभी इन्होंने एक बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड नाम से। बाकी रवि शास्त्री अभी इन्होंने पहली बुक लिखी थी अपनी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से। सलमान रुश्दी की बात करेंगे, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को लिखा। ये तीनों नाम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको याद रखना भैया आप। बताइए अभी हाल ही में किसने पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा कौशिक बसु ने। तो ये जो बुक है उनके 7 वर्षों के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक में ये चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। इसीलिए बुक का नाम है, देखो इनका क्या, दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा, अवतार सिंह भसीन अभी नेहरू तिब्बत और चीन नाम की बुक को लिखा था। जुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की बुक को लिखा और देवेर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए अभी हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नाम की बुक को किसने लिखा है? खेमलता वाखलू ने। खेमलता वाखलू की ये नई बुक है जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। बाकी सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को लिखा। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व सीईओ है ये। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ वदर नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए अभी हाल ही में फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा ने। तो पत्रकार हैं ये सुदीप मिश्रा और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द द्यूति चंद। और इस बुक में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। दूती चंद के बारे में बता दूं, ये भारत की पहली समलैंगिक एथलीट हैं दूती चंद। इन्होंने 2019 में इतिहास रचा था जब वे इटली के नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। उड़ीसा से हैं ये। और आपको याद होगा अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने दूती चंद को ही वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अच्छा, डींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? क्या दूती चंद को कहते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं, हिमा दास को कहते हैं, वो असम से हैं। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अभी किसने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया? याद रखना सिफान हसन आंसर होगा। नीदरलैंड की हैं और मात्र 29 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने ये दौड़ पूरी की थी। बाकी नीना गुप्ता सच कहूं तो नाम की ऑटोबायोग्राफी आई है इनकी। काजल सूरी हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी इन्होंने भी।